नमस्कार मित्रों, अभियान क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपना जो क्लास चल रही है वो है भारतीय भूगोल को, और भारतीय भूगोल में जो टॉपिक चल रहा है वो है आपकी भारत की नदियां। दोस्तों, भारत की नदियों पर आपके 2 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो इत्मीनान के साथ अच्छे से नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको देख लेना। उनमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे दोनों वीडियो को। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके 2 टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं, उन टेस्टों को भी आप जाकर जरूर देखना। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखना, एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपके 10 प्रश्नों से आप 50 प्रश्न करने की काबिलियत आप में आ जाएगी। आप ये मत देखना कि आपके ये 10 प्रश्न से क्या होगा। दोस्तों, उनका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो हर एक ऑप्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वह हर एक ऑप्शन से एक प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, अब तक मैं आपको 2 मिनट के अंदर जो अब तक पढ़ा है मैं उसका आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था भारत की नदियों का वर्गीकरण। उसमें भारत की नदियों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक वो नदियां जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, और एक वो नदियां जो आपकी इस प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। दोस्तों, जो आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को फिर हमने 3 भागों में बांटा था: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार में हमने इसको 3 भागों में बांटा था, यानी कि अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, और प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके आपकी उत्तर दिशा में बहती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने सिंधु नदी वाला पोर्शन पूरा कर लिया, गंगा नदी का पूरा कर लिया, और ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदियों का पोर्शन पूरा कर लिया। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। दोस्तों, जो अपन कल का जो गंगा नदी वाला था, आपकी गंगा नदी है वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी आपकी सबसे पहले आपके भागीरथी नदी के रूप में, इसका आपका 1 मिनट में आपको बता देता हूं, भागीरथी नदी के रूप में आपकी निकलती है, और इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है आपका दोस्तों भिलांगना। और इन दोनों के संगम पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है। यहां से दोस्तों ये आपकी देवप्रयाग में पहुंचती है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से पहले आपका जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से आपका रुद्रप्रयाग, यहां से आपकी एक नदी आ रही होती है अलकनंदा। दोस्तों, देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा, देवप्रयाग में आपकी क्या होती है? अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी जब मिलती हैं तब आपका गंगा नदी का आपका क्या होता है? निर्माण होता है। और ये आपके हरिद्वार से क्या कर जाती हैं? ये आपके मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं। और दोस्तों, आपके इधर जो बायां किनारा है, बायां किनारे से मिलने वाली नदियां थी, कुछ इधर आपकी दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां थी। आपकी यमुना एकमात्र ऐसी नदी थी जो आपका हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और गंगा में आपकी दाएं किनारे से आकर मिलती है। कुछ आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को भी हमने देख लिया था, जैसे आपकी चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, टोंस हो गई, और सोन नदी हो गई। फिर इधर से आपके दोस्तों जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, आपकी गंडक, कोसी और महानंदा। फिर दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि ये आपका पश्चिम बंगाल में जाकर के 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। आपका जो पश्चिमी शाखा को हुगली कहा था, और ये जो आपकी पूर्वी शाखा थी वो भागीरथी के नाम से। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश किया और इसका नाम आपका पद्मा हो गया था। और जैसे ही इसमें आपकी एक मेघना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिली थी, और ये मेघना के नाम से आपकी कहां चली गई थी? बंगाल की खाड़ी में चली गई थी। दोस्तों, इसकी जो आपकी गंगा नदी की जो आपकी लंबाई थी वो 25-25 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों में से ये प्रवाहित हो रही थी? 5 राज्यों में से। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है? यूपी में। सबसे कम आपकी झारखंड में।
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपका नवंबर 2008 में घोषित किया गया दोस्तों इसके बाद में आज अपन देखेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों आप अब अगला बिल्कुल बाकायदे नोट्स बनाने के मूड में आ जाइए और अपनी जो क्लास कॉपी है उसमें आप आगे हेडिंग डाल दीजिए आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपका सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, इनमें से सबसे जो बड़ी नदी थी वो आपकी ब्रह्मपुत्र, फिर सिंधु और फिर गंगा। दोस्तों इनकी लंबाई का जो क्रम है वो आपका ब्रह्मपुत्र, सिंध और गंगा। लेकिन ये नदियां, दोनों ही नदियां भारत में बहुत कम बहती हैं, इसलिए भारत की में पूछा जाए तो भारत में आज भी गंगा नदी तंत्र ही सबसे बड़ा है। आपकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है आपका 3080, सिंधु की है 2880 और आप देख लो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो लंबाई, तो दोस्तों इनको याद कैसे करना है, यानी कि ब्रह्मपुत्र का इसके भी लास्ट में 80 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 80 आ रहा है और इसके 25 है। तो दोस्तों अब आप हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के लिए मैंने पहले से ही आपके लिए नोट्स बना लिए हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। दोस्तों ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखने को मिलेगा। आप हेडिंग डाल देंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का जो नाम है वो स्त्रीलिंग नाम है। जैसे आपकी गंगा हो गई, जैसे आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये जितने भी नदियां हैं वो नदियों का नाम आपका स्त्रीलिंग के रूप में है। लेकिन आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जिसका नाम आपका पुरुष यानी कि स्त्रीलिंग हो गए, आपका ये पुरुष लिंग से संबंधित नदी है। तो आपका प्रश्न ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी का आपका जो शाब्दिक अर्थ, दोस्तों आप लिखेंगे पहला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। दोस्तों जब मैंने आपको कल बताया था कि ये आपका भारत का मैप है दोस्तों, और यह मैंने आपको मानसरोवर झील बताई थी, ये मानसरोवर झील, और इसके ऊपर मैंने आपको एक ग्लेशियर बताया था जिसका नाम था आपका चेमा युंग डुंग हिमनद, चेमा युंग डुंग हिमनद। दोस्तों इसी से आपकी सिंधु नदी निकलती थी और इसी से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। इसलिए आप लिखेंगे इसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग हिमनद से, चेमा युंग डुंग हिमनद से। दोस्तों जैसे ही ये इस ग्लेशियर से, देखो आपका ये चेमा युंग डुंग हिमनद है, इससे जैसे ही ये निकलती है तो ये इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब दोस्तों ये जैसे ही नदी देखो आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में बह करके ये एकदम से आपके अरुणाचल प्रदेश में आकर यू टर्न ले रही है। दोस्तों आपको मैंने जब हिमालय क्षेत्र पढ़ाया था तो आपका अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी बताई थी नामचा बरवा, ये नामचा बरवा के पास यू टर्न लेती है और यहाँ एक आपका गहरा क्या बनाती है, ये आपका कैनियन बनाती है और उस कैनियन का नाम है आपका दिहांग कैनियन, यानी कि सबसे गहरा आपका क्या बनाती है, कैनियन बनाती है और उस कैनियन का नाम क्या है, दिहांग कैनियन। अब दोस्तों ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम और असम से ये आपकी चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में जाकर के ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी में मिलने के बाद में इसका नाम मेघना हो जाता है और ये मेघना के रूप में ही दोस्तों आपकी कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब देखो दोस्तों यानी इसका उद्गम हो गया आपका, उद्गम
आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद से। अब दोस्तों आपको इनके नाम ब्रह्मपुत्र के और इसका आप संगम लिख लेना, संगम आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र नदी के जो नाम है इनके नाम से आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं। दोस्तों जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र यानी तिब्बत वाले क्षेत्र में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में इससे दो नदियां मिलती हैं, एक का नाम है आपका दिबांग और एक का नाम है लोहित। जैसे ही दिबांग व लोहित आपकी दिबांग व लोहित नदियां इसमें मिलती हैं और इसका नाम आपका दिहांग पड़ जाता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न आ जाए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे दिहांग। असम में दोस्तों जैसे ही ये नदी असम में प्रवेश करती है और इसका नाम पड़ जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखना, इस असम से लेकर आपके बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले तक, तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी रहता है। जैसे ही ये नदी दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा में मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये नदी सांगपो नाम से चली, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम हो गया, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो गया, और गंगा में मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो गया, मेघना। और ये मेघना के नाम से आपकी क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों आप हेडिंग डालिए आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ता है, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो यहाँ आप थोड़ा सा रोक करके क्या करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और इसके बाद में आप लिख के फिर आगे सुनना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों आपकी जो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां इसकी है आपका कपिली, दिबांग, लोहित, धनसिरी, और इसकी आपकी दाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है आपकी दिहांग, सुबनसिरी। दोस्तों ये ध्यान रखना आपका सुबनसिरी और धनसिरी दोनों ही आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, लेकिन आपकी धनसिरी है वो बाएं किनारे से मिलने वाली है और सुबनसिरी है वो दाएं किनारे से मिलने वाली है। मानस और तीस्ता। दोस्तों ये तीस्ता नदी आपको मैंने पहले भी बताई थी जब मैंने आपको हिमालय का नदी तंत्रों के आधार पर विभाजन बताया था कि भाई आपका काली नदी से तीस्ता नदी तक आपका जो नेपाल का, वो मैंने हिमालय का वर्गीकरण बताया था, जो कि नेपाल हिमालय वो आपकी वो ये तीस्ता नदी है। अब दोस्तों इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई मैंने आपको बताई थी आपका 3080 किलोमीटर। अब दोस्तों एक आपको ध्यान में रखना है, मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम राज्य में स्थित है। यहाँ कौन प्रश्न आ जाए, इससे दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि मांजुली द्वीप, पहला तो मांजुली द्वीप आपका स्थित कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, ये आपके असम राज्य में स्थित है। कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, तो आप क्या कहोगे, ब्रह्मपुत्र नदी इसका क्या करती है, निर्माण करती है। अब दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम राज्य में ये आपका स्थित है। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो 1250 वर्ग किलोमीटर है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा नदी द्वीप है। और दोस्तों इसको 8 सितंबर 2016 को असम राज्य का, या इसका नाम अब असोम हो गया, 8 सितंबर 2016 को इसको आप असम का 35वां जिला घोषित कर दिया गया। दोस्तों अगर आपका कभी पूछ लिया जाए कि दुनिया का दूसरा जो बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, तो वो है आपका कोको नदी द्वीप। अब दोस्तों इसमें आपको एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, तीस्ता नदी, बाकी नदियों को तो दोस्तों जैसे आपकी कपिली हुई, दिबांग, लोहित, धनसिरी, केवल आपने इतना भी ध्यान रख लिया कि ये आपकी बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और आप तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको तीस्ता नदी का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तीस्ता नदी ये आपकी सिक्किम राज्य में स्थित आपकी एक झील है, चोलम झील। इस चोलम झील से निकलती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो चोलम झील है ये भारत की आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? चोलम झील से। और चोलम झील आपकी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। दोस्तों यहां आपको मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, इन 2 प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर देंगे। पहला प्रश्न है आपका राजस्थान की, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। राजस्थान की सर्वाधिक या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ध्यान रखना, आपका प्रश्न इन दोनों को इसी दोनों रूप में मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, तो आप इनमें देखना क्या फर्क है, क्या दोनों के उत्तर एक ही हैं या अलग अलग हैं, तो आप ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे। दोस्तों इससे पता चलेगा कि आप किस रूप में पढ़ाई कर रहे हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आपकी तीस्ता नदी आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां से निकल रही है? चोलम झील से। और ये चोलम झील आपकी 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इस तीस्ता नदी की जो सहायक नदी है वो है रंगीत नदी, और ये रंगीत नदी आपकी रंगोत हिमनद से निकलती है। याद रख सको तो इसको इसलिए रख लेना क्योंकि ये आपकी तीस्ता की और ये आपकी चोलम झील से संबंधित है। और ये रंगोत हिमनद भी आपका कहाँ पे है? सिक्किम में है। दोस्तों मैं 1 मिनट में आपका दोबारा इसको वापस से ब्रीफ कर देता हूँ। आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का आपका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि आपका मानसरोवर झील के पास में स्थित है। संगम आपका बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ब्रह्मपुत्र के आपको नाम याद करने हैं दोस्तों। तिब्बत में आपका सांगू है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, आपका बांग्लादेश में जमुना, और गंगा के मिलने के बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है। आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कपिली, दिबांग, लोहित, धनसिरी। देखो दोस्तों धनसिरी और सुबनसिरी, आपका दायां किनारा सुबनसिरी, मानस और तीस्ता, ये आपके दाएं और बाएं। दोस्तों अगर आपको बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो रहा है तो जिस तरह जैसे मान लो कि आपका नदी बह रही है और आप अपना मुख नदी के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े रहोगे तो आपका जो दायां रहेगा वही नदी का दायां, और आपका जो बायां रहेगा वही नदी का बायां रहेगा। इसके बाद में इसकी लंबाई दोस्तों 3080 किलोमीटर है। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। दुनिया का दूसरा कोको नदी द्वीप है। क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर। इसको जिला कब घोषित किया गया? 8 सितंबर 2016 को। असम का ये 35वां जिला बना है। तीस्ता नदी ये आपकी चोलम झील सिक्किम से निकलती है, और ये आपकी चोलम झील है ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी सहायक नदी रंगीत, जो कि आपका रंगोत हिमनद से निकलती है। दोस्तों जब आप इनका प्रॉपर रूप से नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं दोस्तों आप में से बहुत ज्यादातर लोग हैं वो वीडियो को 2 मिनट के लिए देख रहे हैं, 3 मिनट के देख रहे हैं या 5 मिनट के लिए देख रहे हैं। दोस्तों इससे आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने धैर्य के साथ अगर काम नहीं किया तो ये आपका नुकसान आप लोगों का ही होगा। हम तो अपना जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही आज अपना जो टेस्ट है, आज का जो टेस्ट है वो आपको कल दोस्तों इस टेस्ट का मैं आपको कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसके अपलोड करने के बाद में वीडियो को अपलोड करने के बाद में आप लोगों को उसके नीचे आपको ये बताना है कि आपके इतने प्रश्न सही हुए, इतने आपके गलत हुए, और आप मतलब इनको कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
तो दोस्तों आज देखो ये अपना तीसरा टेस्ट है। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। ये आपके 1 से लेकर के आपको 7 प्रश्न तक आपको नजर आ रहे होंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या दोस्तों मेरी मानो तो आप इनको कॉपी में लिखोगे तो आपको इसका फायदा होगा। अब दोस्तों आप भी देख सकते हो, मैं भी इन प्रश्नों को लिख के, हाथ से लिख के आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग क्या इतना सा काम भी नहीं कर सकते कि आप इनको आप अपनी कॉपी में आप निकाल सको। और दोस्तों क्लास में भी जब आप यहाँ आते हो और 2 घंटे आने जाने में लगाते हो तो भी हम ये चीज ही लिखाते हैं, और हो सकता है इतनी चीज नहीं लिखवा पाते हो। ये आप लोगों का फायदा है अगर आप इसको सीरियसली ले सको तो। दोस्तों ये आपका 7 से लेकर 11 तक ये आपके आज का टेस्ट है, और इसका कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको कल का जो टाइम टेबल बताता हूं, वो टाइम टेबल आपका कल के अनुसार ऐसा रहेगा। दोस्तों इसके बाद में आज आपका जो हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, और कल का जो मैं आपको टाइम टेबल बताता हूं, कल आपका जो टाइम टेबल रहेगा 8 बजे यानी 8 AM आपका टेस्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आज का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3, इसका आपको डिटेल एनालिसिस या डिटेल डिस्कशन आपको 8 बजे मिल जाएगा। 8 बजे फिक्स आपके पास वीडियो आ जाएगा। फिर आपका 8:30 बजे आपके पास ज्योग्राफी का वीडियो, यानी कि आपका कल नदियों वाला टॉपिक का वीडियो आपको, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां स्टार्ट होंगी वो आपका आ जाएगा। और इसके बाद में आपका 9 बजे आपके पास हिस्ट्री का जो वीडियो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों आप हिस्ट्री की अलग से कॉपी बनाना, और शुरू से आप अगर इसका लिखने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक आप किसी चीज का प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप 5 मिनट के वीडियो देखते हो, 10 मिनट के वीडियो देखते हो, उनमें कुछ भी करते हो, तो उनसे आपका अगर सफलता मिलती तो दोस्तों लोग कोचिंगों में पैसे नहीं देते। वहां वो लोग आपका एक टॉपिक को तोड़ मरोड़ करके ऐसे पढ़ा देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो। लेकिन जब तक आपका प्रॉपर दोस्तों, जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और ना पूरा पेपर कवर होने वाला है। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा कम से कम सिलेबस तो हो, इसलिए आपको इनको टेस्ट को करना है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक तो ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, और चैनल से लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों आज 1-2 घंटे के बाद में आपका हिस्ट्री का वीडियो और आएगा, और उसके बाद अपन कल फिक्स 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।